जीबीएम स्कूल में बुद्ध पूर्णिमा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर गुरुवार को शहर के जीबीएम स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान मौजूद थे। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने सर्वधर्म समभाव और सभी से मिलजुल कर रहने की अपील करते हुए कहा कि बुद्ध के मार्ग पर ही चल करके देश का कल्याण संभव है। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य, गीत, संगीत, नाटक सहित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों की प्रतिभा से अभिभावक और अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर शतरंज प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र छात्राओं को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक अतुल कुमार, मिकी शाह, आभा झा, सुदामा राय, प्रदीप, रविदास, आशीष कमर, योग गुरु रविराज, शंकर नारायण दत्ता, मोनाजिर हसन सहित अन्य दर्जनों शिक्षक एवं बच्चे मौजूद थे। किशनगंज से जियाउर रहमान खान की रिपोर्ट। मर सकता है, यह शाश्वत नियम है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन विचार और विचारधारा अमर होता है। ऐसे ही विचारक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक महामना गौतम बुद्ध जी का आज जन्म दिवस है और यह जन्म दिवस वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म के बेहतर योगदान देने हेतु 1999 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई है और इसी मान्यता की वजह से विश्व पटल पर इस महामना का जन्म दिवस को हम मनाते हैं। और यह गौरव की बात है कि इस देश की धरती पर ही इस महामना को ज्ञान का अर्जन हुआ था। बौद्ध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे इस महामना ने ज्ञान प्राप्त किया। यह सौभाग्य इस देश के नागरिकों को प्राप्त है, इस देश को प्राप्त है कि ऐसे महामना को, जिसका ज्योति विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर चल रहा हो, वैसे महामना को ज्ञान इस धरती ने दिया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बोधि विहार वह स्थान है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बोध गया में। बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के तराई में। एक राजा के परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनको जब लगा जो विश्व को कुछ देना चाहिए और धर्म की खोज में इन्होंने राजपाट को त्याग करके साधु सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हुए गया के महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। जो बनारस का स्तूप है, जो अशोक का स्तंभ में चक्र देखते हैं हम लोग, वह चक्र इस धम्म का अनूठा देन है, जो बताता है दुनिया घूमती है, घड़ी घूमता है, समय बदलता है, वह चक्र दर्शाता है। इसलिए यह सीखने की चीज है। जो परिस्थितियां बदलते रहती हैं, परिस्थितियां कभी स्थिर इकट्ठा नहीं होती है, वह परिवर्तित है, वह बदलती रहती है। और मनुष्य को भी यह सीखने की चीज है। आज अगर आप सत्ता में हो तो कल आप सत्ता से बाहर रहोगे। इसलिए किसी बात का गुरूर, घमंड, अहम नहीं करना चाहिए। यह बरकरार रहेगा। परिस्थितियां बदलेगी, घड़ी की सुइयां चल रही है, दुनिया बदल रहा है, दुनिया चल रहा है। इस शाश्वत नियम को मान करके आपको जीवन को जीना चाहिए। और संसार में जो आए हैं तो खुद के लिए तो सारे लोग जीते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं बार बार कहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत परिवार में पैदा होकर के इस देश के करोड़ों लोगों को जीवन को बदलने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। इसलिए आप भी अपने जीवन से कोई रोशनी पैदा करिए। और महाबोधि महामना डॉक्टर गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के आज के दिन ही
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1.25 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। मैं मानता हूं, मेरा मानना है, इसे आप अन्यथा ना लें, हिंदू धर्म का ही परिष्कृत रूप बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। जो हिंदू धर्म में जो विकृतियां आ गई थी, समाज में जो धर्म के नाम पर धर्म का ठेकेदार लूटने खसोटने करके इस धर्म को दागदार कर रहे थे, ऐसे समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आकर के इस समाज को दिशा दिया। इसलिए सनातन धर्म के मानने वालों से मैं कहता हूं कि आप सर्वधर्म समभाव का भावना रख करके सभी धर्म को सम्मानित करें। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश की खूबसूरती है। इस देश की खूबसूरती चारों धर्म को लेकर के है। इसलिए समभाव धर्म के रूप में सभी धर्म को मानिए। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत।